भाई सभी साथियों को मेरी दीपक त्यागी की राम राम। और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि कल आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हुआ होगा और आपका परिवार सदा सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे और आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहे। साथियों, बात करूंगा मैं कुछ कबूतरों की। कबूतर तो जानते हो किसे कहते हैं। क्या चक्कर है ना, कबूतर कुछ हैं जो फड़फड़ा रहे, उल्टी सीधी गाली इतनी गंदी गंदी कमेंट में लिख रहे, हद से ज़्यादा। अच्छा, ये कर कुछ भी सकते भी नहीं बेचारे। ये इतना ही कर सका, सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर ली, उल्टा सीधा लिख दिया। लेकिन गाली गलौज करने की और उल्टा सीधा लिखने की भी एक मर्यादा होती है। आदमी गाली गलौज उस आदमी को करे जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो या कोई जो भी मसला है। लेकिन अगर कोई किसी की माँ के बारे में, बाप के बारे में या उसके पूरे समाज के बारे में लिखा है तो गलत है। मैं पहली बात तो मैंने किसी समाज को टारगेट नहीं किया। इन लोगों को खुद पर खुद पानी मर रहा, ठीक है ना। ये खुद पर खुद पानी मर रहा है। मैंने इनका वो नहीं लिया, कहीं नाम नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं ना। मैं अम्बेडकर जी के खिलाफ गया। मैंने तो इतना बताया कि BN राव साहब जो है, हम उन्होंने ये लिखा संविधान और हम तो उन्हीं को मानते हैं। ये तो कुछ की जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी मनवा दोगे। वो तो अपनी अपनी सबकी पसंद है। मैं उनको मानता हूँ, तुम भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, मान जाओ। मैं तो मना नहीं कर रहा, ना मैं कहीं तुम लोगों को गाली दे रहा, ना मैंने किसी एक भी वीडियो में अम्बेडकर को गाली दी। तो जो तुम लोगों का खाम खा गया। अच्छा, दूसरा एक तुम हमें बता रहे हो कि आरक्षण पर पलने वाले भिखारी हैं हम। यार, हमारी समझ में एक बात नहीं आती यार। हमें ये तो बताओ भाई जाहिल कौम, कि आरक्षण हमें किस चीज में मिल रहा? कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें हमें आरक्षण मिल रहा? आरक्षण तो तुम लोग खा रहे सदियों से हैं। तुम्हारे घर में दो दो तीन तीन चार चार आदमी जो है सरकारी नौकरी पे है आरक्षण में, और फिर भी तुम राशन लेने की लाइन में सबसे आगे लगे रहो हैं। वोट तुम, भाजपा तुम्हें सब कुछ दे रही, घर भी दे रही, राशन भी दे रही, हर चीज दे रही, और गालियां भी तुम भर भर के फिर भाजपा को ही दो हैं। तुम कैसे भाई देश प्रेमी? तुम तो गद्दार हो उन लोगों के साथ मिले हुए जो जिनकी सोच और मानसिकता भी जिहादी है, हैं? तुम्हें हम गलत लगते हैं, हिंदू गलत लगते हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं जिनके साथ आजकल तुम पूरा भाईचारा निभा रहे हो। अभी अभी की 70 घटना बता दूंगा जहाँ से नाबालिग बच्चों के साथ इन्हीं उन्हीं लोगों द्वारा उनका शोषण और बलात्कार किया गया। लेकिन वहां तब ना तुम भौंकते ना तुम्हारा वो नेता भौंकता। क्यों? क्योंकि पता है कि वोट चली जाएंगी, वोट कट जाएंगे जो तुम लोगों को तो पंडितों के खिलाफ बोलना, त्यागियों के खिलाफ बोलना और राजपूतों के खिलाफ बोलना, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, हमारे मंदिरों के खिलाफ बोलना। और फिर ये सब सुन के अगर हम चुपचाप रहे तो तुम खुश होकर हम तुम्हारे बारे में कुछ कह देंगे सच्चाई, तो फिर तुम धमकी क्या देते हो? SC ST की, जेल की, मुकदमे की है? अरे भाई, तुम SC ST भी लगवा दो, तुम जेल भी भिजवा दो, मुकदमा भी लगवा दो, ठीक है नहीं? जो थारे पोता कर लो, देखो तुम मुझे क्या खद्दर से बंगर कर लो कि मैं रहूंगा जेल में। लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो SC ST की लगवाओगे मेरे पास जुट्टी सच्ची, मैं बाद में फिर ये भी तो सोच लियो, फिर उनका क्या करूंगा मैं, या मेरा समाज क्या करेगा? अरे सोच समझ के बोल लो जो बोलना। पहले तो बात ये है कि तथ्य के साथ बोल लो। जो पढ़ा लिखा आदमी है ना तुम्हारी बिरादरी का, वो तो इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। कुछ चंद जाहिल हैं तुम जैसे लोग जो आते हैं और बस जो भी दिखा, बस ये पता चल जाना चाहिए कि ये नाम ठाकुर का है, त्यागी का है, ब्राह्मण का। फिर तुम अपनी पूरी वो जितनी तुम्हारे अंदर नफरत भरी, जितने तुम्हारे अंदर जहर भरा हो, तुम सब उगल दोगे, है ना। तुम लोगों की औकात फिर मैं बताने लगूँ ना, मैं फिर सीधी सीधी कहता हूँ, तुम लोगों की औकात कितनी है सारी दुनिया को पता है तुम्हारी औकात कितनी है। लेकिन तुम औकात से बाहर जाते हो, हमें भीख मंगे बता रहे हो ब्राह्मणों को। कितनी भीख मांगी तुमसे हमने, हैं? अरे ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने तुम लोगों को दिया ही है, तुम्हें बराबर में बैठने का अधिकार दिया। आज तुम लोग आओ हमारी खाट पे बैठो, बताओ तुम्हें बिठाते नहीं क्या? हैं? तुम्हें अपनी थाली में खाना नहीं खिलाते क्या? एक वो भी समय था जब तुम नीचे बैठो थे। लेकिन तुम लोग ना मतलब भूल चुके इन चीज़ों को। तुम्हें आसान का पता नहीं। तुम जो है ना पूरे नीले झंडे में रंगे। तुम्हारी पूरी सोच जो है ना वो जिहादियों की वाली सोच होगी कि हिंदू साले ये काफिर हैं। हिंदू है ना तो तभी तुम बच रहे, नहीं तुम्हारी तो रोज ले लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? और गाली गलौज की ये जो करते हो ना तुम, थोड़ा सोच समझ कर करा करो गाली गलौज। किसी की माँ बहन के बारे में या किसी का समाज के बारे में लिखोगे ना तो डंडा चढ़ा देगा थारा कोई किसी दिन भाई, मेरी बिरादरी का, जहाँ फंस जाओगे। आई बात। और फिर सबको पता है जब थारा लगन लगे ना तो तुम तो ही नहीं पाते, भाग लो, इतने बड़े योद्धा हो तुम। वैसे तो तुम रील डाल लो इतनी बड़ी बड़ी कि हम नवाब हैं, हम हुए हैं, और फिर रांड रोने रहे कि हमारे बेटे को ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने जाति करी। बस जब तुम इतने बड़े लंडू साथ तो तुम पर जाति कैसी हुई? और जब तुम कुछ नहीं हो तो फिर ज्यादा बड़े चौधरी ना बनो। क्यों बनने इतने बड़े चौधरी?
तो आखिरी बात को खत्म करूंगा, इतना ही कह रहा गाली गलौज के देख सोच समझ कर करा करो, नहीं साले जो सा जिस दिन अत्ते चढ़ गया ना, मैं बता रहा पहले पंख कतरूंगा और फिर थारा गोला लट्ठी दूंगा। बस सोच समझ कर भौंको करो, जितना भौंकना। तुम लोगों की कोई औकात नहीं, जीरो औकात नहीं हमारी नज़रों में, भौंकते फिरो तुम। और गाली गलौज सोच समझ कर दिया करो किसके बारे में दे रहे। टारगेट करना मुझे करो, मैं तुम्हारे माँ बाप को टारगेट कर रहा या तुम्हारे पूरे समाज को टारगेट कर रहा। और जब इतनी तुम्हारे चूल है ना, इतने बड़े नवाब हो, तो आ जाओ मेरे दौरे मिल लो, यहाँ के मेरे से यहाँ कर लो, मुझे क्या खद्दर बांगर करो, बुला लो कहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ कहीं बुला लो, मैं वहाँ जाऊँगा। थोड़ा सोच समझ कर बोल रहा, नहीं सही बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे ना गोला लाठी पूरी की पूरी सरकवा दूंगा, पीछे लो। कभी ढेर बड़े चौधरी बनते हो, फरसे घेर के गले में ले 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 ले।